जय श्री राम मित्रों। मैं आपका अपना भाई राधे श्याम नाथ, प्रदेश प्रभारी झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि आज भारत में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि इस दौर में भारत में आज के दौर में यह चल रहा है कि आज अपने ही धर्म रक्षा की वजह खुद अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति साम्राज्य खड़ा करने में लगा है और यही वो वजह रही कि आज भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का। पहले की आपको राजनीति बता दूं, कुनीति बता दूं। हमारे महान राजा राजवाड़ियाँ चलती थी, राजा रहते थे। आज भी वही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। इतिहास ये है कि भारत में उस समय की बात है जब हमारे देश के राजा होया करते थे और राजाए इतने शक्तिशाली होया करते थे कि वो अपनी प्रजा को दबाव में भी लेके अपना काम करवाया करते थे। आपने सुना भी होगा, बहुत कहानी, बहुत किस्से, बहुत इतिहास लेके पढ़े हैं। और कोई कहीं तो इतिहास ये भी देखने को मिला है कि अपने ही साम्राज्य से अलग होकर एक अलग साम्राज्य करने की नीति इन्होंने ही बनाई है। दो भाई, एक राजा के दो भाई, आप समझ जाए 2 मिनट गौर से। एक राजा के 2 पुत्र हुए। अब बड़ा भाई कहता है कि मैं अलग साम्राज्य चलाऊं और छोटा भाई कहता है कि मैं अलग साम्राज्य चलाऊं। इसी साम्राज्य को चलाने में चलाते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का विखंडन हो गया अलग अलग छोटे छोटे राज्य में, और फिर अतिक्रमण चलने लगे। फिर इस बात का पता विदेशों में गई तो उन्होंने सोचा कि भारत एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ देश है, उसको चलते हैं, अतिक्रमण करते हैं, वहीं के लोग हैं, एक ही राज्य के लोग हैं, उसको विखंडन करके 2 पार्टियों में बांटकर आपस में लड़ाते थे और मुठभेड़ में लाखों हजारों जाने गंवा देते थे। और सगे भाई लड़ रहे हैं तो आप सुनना ध्यान से। इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी आक्रमण होने लगे भारत में धीरे धीरे। एक दिन ऐसा कि भारत के लोग बिल्कुल विदेशी लोगों के गुलाम हो चुके थे। फिर क्या था, सब कुछ मिट चुका था। फिर कैसे तैसे करके हमारे महान क्रांतिकारियों ने कम से कम 100 वर्षों की लड़ाई लड़ते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर फिर से इस देश को आज़ाद किया है। लेकिन फिर से इस देश में कुछ प्रक्रिया चली। चुनाव 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 बहुत अच्छी रणनीति चली। संविधान बहुत अच्छा बना हमारा कि हम जिसका चयन करेंगे वही व्यक्ति हमारे लिए प्रतिनिधि रहेगा, वही देश को संचालित करेगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके कानून अच्छे होंगे, जिसके व्यवहार अच्छे होंगे। बहुत अच्छा कानून बना। लेकिन कुछ ऐसे भी घुस गए इसमें राजनेता जो वोट चोरी के नाम पे दंगे फसाद कराते हैं, कोई देश के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे आपको अलग अलग करने लगे। और पहले भीषण युद्ध हुआ करते थे, वो युद्ध आज होने लगे। इस पार्टी के उस पार्टी में, उस पार्टी के इस पार्टी में, एक दूसरे को हड़पने में लगे हैं। साम्राज्य हड़पने लगे। इसलिए राजा भी इसलिए गुलाम हुए थे। यहाँ अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, यहाँ के राजा तो एक दूसरे में लड़ने में लगे हैं, चलो अब अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। ऐसे ही हम लोग लड़ने में लगे हैं और राजनेतापन पर राज कर रहे हैं। कुनेता बहुत से जगह आप देख रहे हैं। एक बार आपने उदाहरण भी देखने को मिलता है कि हमने चुनाव में किसी विधायक को या सांसद को जिता दिया, वो अपनी राजनीति में लगा हुआ है और समाज को बिल्कुल नहीं ध्यान देता। फिर पता चलता है कि इस पर हजारों करोड़ रुपए का क्लेम हुआ है, छापा मारा जाता है।
और इसलिए भारत में गुलाम का 21वीं सदी का दौर ये चल रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो राजनेता इतने गुलाम हैं पार्टियों के, वो कहते हैं इसमें वोट दो, वो कहते हैं इसमें वोट दो। अब लोगों को इतना गुमराह कर देते हैं, उन्हें सही पार्टी का चयन करने का मौका मिलता ही नहीं। फिर से वो 5 साल के लिए फिर रोने लगते हैं कि हमारा ये दो वो दो। और शासन इतना बेवकूफ़ बनाता है, योजनाएं लाखों निकाल देता है, लागू एक भी नहीं करता। ठीक, कुछ कुछ लोग करते भी हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके चाकलूस बने बैठे हैं। भारत में भी ऐसे ही हुआ था। पहले भारत में अंग्रेज आए थे तो एकदम ने से उन्होंने भारत को गुलाम नहीं किया था। पहले उन्होंने राजाओं को अपना बनाया, फिर उन राजाओं से पूरी राजनीति ली, फिर जाके उन्होंने भारत पे अतिक्रमण करना स्टार्ट किया। लेकिन अतिक्रमण के समय पूरा भारत ही गुलाम नहीं था। कुछ ऐसे चागलूस थे जो आखिरी तक आज़ाद रहे और भारत की अहम भूमिका जो थी राजनीति थी, जो कैसे धन लूटना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे अतिक्रमण होता है, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन कुछ ही अपने भारत के ऐसे राजा थे जो उन्हें कुनीति बताया करते थे। और आज भी ऐसे ही चल रहा है। आज मेरे एक बार समझ में नहीं आती कि चुनाव के नाम पे जब चुनाव होता है तो हजारों पिल्ले छोड़े जाते हैं किसी भी पार्टी के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हजारों जो लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, उनको सही पार्टी का चुनाव करने का मौका ही नहीं देते। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ और हमारे शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि चुनाव सिर्फ 1 महीने पहले नहीं होगा, 8 दिन पहले नहीं होगा। सिर्फ आजकल टीवी में ऑनलाइन का ज़माना, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है। जैसे एडवर्टाइज करके अमिताभ बच्चन के कहने पर ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल आदमी ले सकते हैं। लक्ष्य साबुन का प्रचार राजनेता अभिनेता करते हैं, पुड़िया विमल का करते हैं, दारू का करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने चुनाव का प्रचार टीवी पर ही कराइए। लोगों को जो पसंद आएगा, जो वो अपना अपने हिसाब से चुन लेंगे, जो भी है प्रत्याशी को। मेरा कहना यही है कि प्रचार प्रसार सिर्फ ऑनलाइन ही होना चाहिए। उससे भारत के अर्थव्यवस्था में देखने को भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। करोड़ों रुपए चुनाव के नाम पर हर साल खर्च होते हैं। मुझे लगता है भारत में जितने भी पार्टियां, जितने भी राजनेता शासकीय योजनाओं निकालने की वजह, देश में विकास करने की जगह तरक्की करने की वजह, जो चुनाव लड़ने में ही लगे हैं 12 घंटे 24 घंटे 12 महीने, हर मिनट हर पल चुनाव के रणनीति में लगे हुए हैं। और मैं हमारे जितने भी जागरूक मतदाता हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव का भले कितने ही आप पे प्रेशर डाले कितने, लेकिन जो आपको पार्टी अच्छी लगे, जो प्रत्याशी आपको सपोर्ट करता हो, उसी को ही आप चुनाव करें। ठीक है, बहकावे में ना आए, अपना वोट का, अमूल्य वोट का सही फर्ज निभाए। और दूसरी बात यह शासन प्रशासन से कहूँगा कि चुनाव सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही प्रचार किया जाए, लोगों को गुमराह नहीं किया जाए, ताकि हम हमारे देश में तरक्की कर सकें, हमारे देश में सही व्यक्ति को चुन सकें और हमारे संविधान की भी रक्षा होती रहे। कोई एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि आप 8 दिन से के पहले ही चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। महीनों महीनों तक आप प्रचार रैलियां नहीं करेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कमेंट जरूर करना। आपका अपना भाई राधे श्याम नाथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता।